हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी की एक्सपायरी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड बैंक निफ्टी के सेटअप को भी हम यहाँ पर डिस्कशन में लाएंगे। एंड एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि आज के दिन मैंने आपको टेलीग्राम में एक ट्रेड दिया था हीरो ज़ीरो का। मेरी ही वो गलती थी। मुझे लगा मार्केट शुड गो डाउन अकॉर्डिंग टू द, क्योंकि वहाँ पर एक रेजिस्टेंस था 44 350 के आसपास में। लेकिन वो हमारा जो ट्रेड है वो जीरो हो गया। ठीक है, बैंक निफ्टी का 8 से 11 पे लेने के लिए बोला था, जीरो हो गया। मतलब अगर आपने लिया होगा तो 150-200 रुपीज का आपको लॉस हुआ होगा। प्रॉफिट एंड लॉस आर अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, आज के दिन मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैंने बहुत ज़्यादा आपके साथ ट्रेड्स शेयर नहीं किए, पर जितने भी शेयर किए हैं वो सारे मैंने आपके साथ यहाँ पर एक्सेल में शेयर किया है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं पर लॉट के हिसाब से, 24 जुलाई को मैंने पहला कॉल दिया था हीरो ज़ीरो। उसके बाद से मैं जब जब पॉसिबल होता है, मुझे लगता है कि हाँ एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर ये पर लॉट के हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखें, तो अभी भी यहाँ पर 2960 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि हमने जो प्रॉफिट बुक किए हैं, अगर आप यहाँ पर देखोगे, हमने जो भी प्रॉफिट बुक किए हैं वो बड़े बड़े प्रॉफिट बुक किए हैं, पर जो हमने लॉसेस किया है वो काफी छोटे लॉसेस किए हैं। ऐसे भी कोई कोई एक्सपायरी गया है जिनमें मैंने आपको कोई भी ट्रेड नहीं दिया, क्योंकि मेरे हिसाब से वहां पर कोई ट्रेड बनता ही नहीं था। और ये सारी चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ। मे भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो लोग यही सब के पैसे लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये चीज़ एक ट्रेंड नोटिस किया है कि जिस दिन प्रॉफिट आपका होता है आप लोग बहुत वाहवाही करते हो, और जिस दिन अगर कभी लॉस हो जाता है तो कमेंट से आज कमेंट भर जाता है कि आज आपके हीरो ज़ीरो से हमें लॉस हो गया। देखिए, पहली बात कि अगर ये मैंने शुरू ही किया है 24 जुलाई से, ठीक है, इसके पहले तो मैं देती भी नहीं थी ये सारी चीज़ें। मैं खुद ही बोलती थी कि मैं ये सब नहीं दूंगी कभी भी। फिर भी मुझे कई सारे रिक्वेस्ट आते थे कि आप प्लीज़, आपका एक्यूरेसी अच्छा है तो आप प्लीज़ अपना ट्रेड शेयर कीजिए। तो ये एक तरीके का मैं फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रही हूँ। अब आपको लेना है नहीं लेना है वो आप अपने रिस्क पर ले रहे हो। ठीक है, तो ना मुझे आपकी वाहवाही चाहिए, ना ही मुझे आपकी गालियां चाहिए कि आपकी वजह से लॉस हुआ है। ठीक है, अगर आप ट्रेड कर रहे हो और जिसका नाम ही है हीरो ऑन जीरो, हीरो जीरो का मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपका हीरो भी हो सकता है, नहीं तो जीरो, जीरो की प्रोबेबिलिटी को कभी भूलना नहीं है, जीरो भी हो सकता है। तो लॉस अगर आप लेने की क्षमता नहीं रखते हो तो हीरो जीरो में ट्रेड लीजिए ही मत। ठीक है, एंड ऑप्शंस में भी आप ट्रेड कीजिए ही मत। तो ना मुझे आपकी तारीफें चाहिए कि अरे वाह मैडम आज आपकी वजह से बहुत प्रॉफिट किया। तो अगर आप प्रॉफिट, आप मुझे तारीफ मत करो, पर आप मुझे गालियां भी मत दो जिस दिन सही में आपको लॉस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दे रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं बंद कर देती हूँ, मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है, मेरा कुछ आता जाता नहीं है, ना ही मुझे इसके पैसे मिलते हैं आप लोगों को ये टिप्स देने के। ठीक है, तो ये टोटल में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 7 डेज के लिए, 7 डेज मैंने आपको ट्रेड्स बताए हैं। 7 में से 3 दिन लॉस हुआ है, बहुत ही मिनिमम लॉसेस हैं। एंड जब जब हमने प्रॉफिट बुक किया है काफी बड़े प्रॉफिट बुक किया है। तो अगर आप एक ट्रेडर हो, ये होता है एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड सेटअप कि हम प्रॉफिट बड़े निकालते हैं ना, हम लॉसेस को कम लेते हैं, ताकि हमारा जो ओवरऑल डे है वो प्रॉफिटेबल रहे। तो अगर आप यहाँ पर एक लॉट के हिसाब से भी देखोगे, तो 7 ट्रेड में, पिछले 7 ट्रेड में लॉस एंड प्रॉफिट को कैलकुलेट करके भी 3000 रुपया टोटल में आया है एक लॉट पे, सिर्फ एक लॉट पे अगर आपने ट्रेड किया होगा तो। ठीक है, बाकी अगर आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको चाहिए ये हीरो ज़ीरो या नहीं चाहिए, या आप मुझे कमेंट करके बताइए। नहीं तो फिर मैं डिसकंटिन्यू कर दूंगी। इसमें ऐसे भी मेरा कोई इसमें फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, और फालतू के एक दिन लॉस हो जाता है तो कमेंट आ जाता है कि आज ज़ीरो हो गया, ज़ीरो हो गया। अरे भाई, तो ज़ीरो ज़ीरो का मतलब ही ज़ीरो होता है कि ज़ीरो हो ही सकता है, हीरो भी हो ही सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बैंक निफ्टी में अगर डेली चार्ट पर देखते हैं, तो डेली चार्ट पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हम बार बार इस एरिया से रिजेक्ट हो रहे हैं, और ये एरिया है आपका 44,800 के आसपास में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। अच्छा, एक चीज मैंने बताना भूल गई, जो लोग नए हैं इस चैनल पे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, तो वहां से जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो सकते हो। एंड अगर हीरो जीरो आपको कंटिन्यू रखना है कि नहीं, वो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट के बेसिस पे ही मैं इसको कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है, आई विल डिसाइड। क्योंकि काफी हार्डली 7 ट्रेड्स ही मैंने दिए हैं, तो कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत डिपेंडेंसी है आप लोगों की मेरे ऊपर, है ना।
तो 44,700 800 का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? अब इसमें हमें इंट्राडे में कैसे करके ट्रेड करना है, और यहाँ पर अगर मैं आपको सपोर्ट ड्रॉ करके दिखाऊँ, तो सपोर्ट हमारा यहाँ पर बन के आ रहा है समवेयर नियर दिस। अगर मैं इसका ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, तो हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है 44,000 के आसपास। तो ओवरऑल जो अभी हमारा बड़ा-सा एक रेंज है, जो नेक्स्ट वीक का होने वाला है, आज की तो एक्सपायरी हो गई, तो अब से लेके जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी तक का जो बड़ा-सा रेंज होने वाला है, वो है 44,400 से लेके 44,700 800, ठीक है? ये ही 400 पॉइंट का बड़ा-सा रेंज है। अब हमें इसी रेंज के बीच में अपना ट्रेड जो है वो करना है। तो हम यहाँ पर ट्रेड कैसे करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर हमें अगर पुट लेना है, तो हम इस लेवल के नीचे पुट लेंगे, ठीक है? 44,250। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको दिखेगा कि कई बार हमको बहुत देर तक हम कंसोलिडेट हुए एंड फिर इस एरिया का ब्रेकआउट आया, राइट? तो ये ब्रेकआउट जो आया, इसका जो लोअर रेंज है, ये हमारे लिए बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। तो अगर 44,250 के नीचे बैंक निफ्टी निकल जाता है, तो हम यहाँ पर पुट लेंगे और हमारा टारगेट कितना रहेगा? ऑलमोस्ट 44,100 से लेके 44,050 तक का टारगेट रहेगा, ठीक है? तो ये जो लेवल्स हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 44,250 माइनस यहाँ पर हम पुट लेंगे, ठीक है? कल के वीडियो को अगर आपने देखा होगा, तो हमारा जो रेंज था पुट बाय करने का 44,470 के नीचे, अगर उसके नीचे भी आपने अगर आज के दिन पुट बाय किया होगा, तो अच्छा एक फॉल आपको मिला होगा, वीडियो के अनुसार भी अगर आप गए होंगे तो। और हीरो ज़ीरो जो देती हूँ, वो तो सस्ता नशा होता ही है, ये आप लोगों को पता ही है। इट इज़ अ चीप थ्रिल, इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की बात ही नहीं है। हीरो ज़ीरो इज़ एक्चुअली गैम्बलिंग, ठीक है? तो मैं फिर भी उसको हीरो ज़ीरो की तरह नहीं देती हूँ, मैं बहुत ही एनालिसिस करके ही देती हूँ, लेकिन अदरवाइज़ हीरो ज़ीरो एक तरीके का गैम्बलिंग ही होता है। एंड अगर आप प्रॉपर्ली ट्रेड के साथ, क्योंकि हीरो ज़ीरो क्या है ना, एक्सपायरी हो रही है, हम ऑप्शंस बायर हैं अगर, और ऑप्शन बायर हो अभी 3 बजे के बाद क्या होता है, प्रीमियम डीके होने लगता है। मोमेंटम अगर दोनों साइड का मिल गया, तो भी प्रीमियम डीके, और अगर एक साइड का मिला तो ही आपका प्रॉफिट है, लेकिन अगर दूसरे साइड का आपने ट्रेड लिया तो वो एनीवे डीके हो जाएगा। तो ये एक हो जाता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है? यहाँ पर अब हम कॉल कब लेंगे? तो देखिए, कॉल तो हम इसी रेंज के ऊपर ले सकते हैं, विच इज़ 44,570। 44,570 के ऊपर अगर निकल जाता है बैंक निफ्टी, तो हम यहाँ पर जो है कॉल ले सकते हैं। हमारा टारगेट रहेगा 44,650 730 तक का टारगेट रहेगा, ठीक है? 650 का पहला टारगेट रहेगा, एंड देन जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, वो रहेगा 44,750 का। तो ये दोनों लेवल्स हैं, ये मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 44,570 के अबव हम यहाँ पर कॉल लेंगे। यही दो रेंज है, इसी के आसपास में, अगर इसके बीच में अगर रह जाता है 44,470 से 44,250 के बीच में, तो ट्रेडिंग जो है वो मैं तो अवॉइड करूंगी। एंड 250 के नीचे जाएगा तो मेरा प्लान है कि मैं यहाँ पर शॉर्ट करूंगी, एंड 570 के ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पर जो है कॉल लूंगी, ठीक है? निफ्टी में अगर हम यहाँ पर निफ्टी का डेली चार्ट खोल कर देखें, तो डेली चार्ट पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये वाला जो एरिया है, दिस, एक सेकेंड, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये डेली चार्ट पर है, ठीक है? तो अभी हम एग्जैक्टली कहाँ है? रेजिस्टेंस पर है। एरिया कौन सा है? 19,645। डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है, अगर 19,645 के ऊपर निकल जाता है, डेली क्लोजिंग हो जाती है निफ्टी की, तो आपको पता होना चाहिए कि निफ्टी जो है अब अप्रोच करेगा 19,800 की तरफ, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा 19,800 की तरफ रहेगा, अगर सक्सेसफुली निफ्टी जो है 19,650 के ऊपर डेली क्लोजिंग दे देता है तो। अब यही डेली टाइम फ्रेम पे जो अभी हमने देखा एक रेजिस्टेंस है, वही हमारे लिए कल के लिए भी, इंट्राडे के लिए भी रेजिस्टेंस रहेगा। तो इंट्राडे में हमें कैसे करके ट्रेड करना है? 19,645 कल के दिन एक्सपायरी है, 19,645 के ऊपर अगर निकलता है निफ्टी, तो ही हम यहाँ पर कॉल का ट्रेड लेंगे। 40 टू 50 पॉइंट्स हमारा टारगेट रहेगा, एंड इवेंचुअली वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ गई, क्योंकि देखो, फिर निफ्टी ले लो या बैंक निफ्टी, दोनों का ही एक्सपायरी हमारा अच्छा नहीं गया, लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी में एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है। तो निफ्टी में अगर शॉर्ट कवरिंग आ गई 645 के ऊपर, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 50-50 पॉइंट करके ट्रेल करते हुए कि 780 तक के टारगेट जो है हमें मिल सकते हैं। तो 650 के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि 750 से 800 का जो लेवल है, वो एरिया जो है वो एक रेजिस्टेंस जोन है, तो अकॉर्डिंगली आप लोग अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना, ठीक है? 19,645 19,645 के ऊपर हम यहाँ पर
कॉल लेंगे, ठीक है? हमें यहाँ पर पुट कब लेना है? तो हम यहाँ पर जो पुट लेंगे, हमारा जो टारगेट रहेगा, हम इस लेवल के नीचे में पुट लेंगे विच इज़ 19,590 का लेवल, ठीक है? दिस इज़ द लेवल जिसके नीचे में हम यहाँ पर पुट लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक राउंडिंग बेस बना, इसका ब्रेकआउट आया, राइट? तो अभी कंसोलिडेट हो रहा है, चांसेस है कि ब्रेकआउट आ सकता है। अगर ये इस ब्रेकआउट को अगर फेल होना है तो इसको 590 के नीचे निकलना पड़ेगा। तो अगर निफ्टी 590 के नीचे निकल जाता है तो हमारा टारगेट कहाँ तक का रहेगा? 530 का हमारा पहला टारगेट रहेगा एंड देन इवेंचुअली 490 का हमारा दूसरा टारगेट रहेगा, ठीक है? तो ये भी लेवल्स जो हैं वो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख दे रही हूँ, 19,590 बिलो पुट, ठीक है? 19,590 के नीचे पुट एंड ऊपर के लेवल पर 19,645 के ऊपर हम यहाँ पर कॉल लेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है? और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, कल आप लोग में से कई लोगों को पता है कि थर्सडे एंड फ्राइडे मैं अवेलेबल नहीं रहूँगी। अगर पॉसिबल होगा हीरो ज़ीरो ट्रेड देने का तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे ट्रेड दे दूँगी। वो भी कंडीशन सप्लाइड है, आपके ही कमेंट के ऊपर होगा अभी जो होने वाला है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो आज का दिन लॉस हुआ, कल का दिन लॉस हुआ, अभी 1 दिन पहले भी कुछ दिन पहले भी लॉस हुआ था, अल्टीमेटली प्रॉफ़िट में हैं हम, ठीक है? लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे ना आपकी तारीफ़ें चाहिए, ना मुझे गालियाँ चाहिए। इफ यू कैन बी अ ट्रेडर, इफ यू कैन बी न्यूट्रल, देन ओनली टेल मी इफ यू वांट दीज़ टाइप ऑफ ट्रेड्स, और अगर नहीं चाहिए तो भी बता दीजिएगा। लेकिन इस तरीके से मतलब ट्रेडर वाला बिहेवियर लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ट्रेडर वाला बिहेवियर नहीं है, दूसरों के ऊपर आप इतना डिपेंडेंट हो जाओगे कि सामने वाला की वजह से अगर आपका, एक तो प्रॉब्लम क्या है, हीरो ज़ीरो होता है, मैं हमेशा जभी भी रिस्की ट्रेड होता है, जैसे आज का दिन मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि लॉस होगा, तो मैंने क्या आपको लिखा यहाँ पर कि बहुत ही लेस क्वांटिटी पे ट्रेड कीजिएगा, ठीक है? कीप वेरी लेस क्वांटिटी, क्योंकि मोमेंटम नहीं है इसलिए रिस्की ट्रेड है, ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। फिर भी लोगों का प्रॉब्लम है, आई एम वेरी श्योर ये लोग ना अंधाधुन पैसे लगा देते हैं हीरो ज़ीरो पर। तो हीरो ज़ीरो ऐसे करके नहीं खेला जाता है, हीरो ज़ीरो का मतलब ही है कि वो ज़ीरो हो सकता है, इसलिए हमेशा आपको अपना जो कैपिटल है बहुत ही कम, मतलब 1, 2 लॉट, 3 लॉट इतना लगाइए कि मतलब ₹1000 से कम आपका इन्वेस्टमेंट हो। अगर वो ज़ीरो हो भी जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो इस तरीके से हीरो ज़ीरो आप जो ये चीप थ्रिल है, सस्ता नशा है, ये आप कर सकते हो, ठीक है? बाकी मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल-परसों मैं अवेलेबल नहीं हूँ, पॉसिबल होगा तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे।